जिंजर गार्लिक पेस्ट एक महत्वपूर्ण सामग्री है जो भारत के लगभग 80% घरों में और होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व शादी पार्टियों में बनने वाली सब्जी और चाट, पकौड़ी, नाश्ता, पास्ता, पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हम अपनी इस रेसिपी में आपको कुछ ऐसे ट्रिक और तरीके बताएंगे जिससे आप घर पर मार्केट जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं और उसे कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट और किस तरीके से बनाना है ये हम आपको अपनी रेसिपी बताएंगे। तरीका क्या, वही तरीका जो दुकानों और बाजारों वाला होता है, बिल्कुल उसके मुकाबले का ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम आपको बना के तैयार करके देंगे इस जिंजर गार्लिक से। ठीक है जी, जो स्वाद में बिल्कुल 100% जो बाजारों में जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलता है स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और जिस प्रकार उसको स्टोर करके रखते हैं, खैर कंपनी वाले तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल मिलाते हैं जिनसे कि वो महीनों तक उसको स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास केमिकल आएंगे कहाँ, और हमने कोई फैक्ट्री दुकान लगानी नहीं जो हम इतने सारे केमिकल खरीद के लाएंगे ना आप। ठीक है जी, तो हम इसमें थोड़ी सी घरेलू सीक्रेट ट्रिक लगाएंगे एक दो, जिससे इसका स्वाद भी दुकानों जैसा बनेगा और इसको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको दो तरीके बताने जा रहे हैं जिससे कि आप कोई भी तरीका आजमाकर आप पेस्ट बना सकते हो। ठीक है जी, पहला तरीका अलग है, दूसरा तरीका अलग है और इसको स्टोर करेंगे, स्वाद भी वैसे ही बनेगा। कोशिश पूरी 100% वही करेंगे। ठीक है जी, तो आइए करते हैं शुरू, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते हैं अपना। आइए जी। तो चलिए जी बनाते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इस पेस्ट को बनाने से पहले कुछ कर लेते हैं जरूरी बातें। तो जैसा कि आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, तो उनमें बताया गया होगा कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने के लिए जिंजर और गार्लिक यानी लहसुन और अदरक बराबर मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जी। बराबर मात्रा में लेने से लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाते हैं हम, इससे इसका हो जाता है स्वाद खराब। दुकान और मार्केट वालों जैसा स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो अदरक होता है वह थोड़ा हार्ड होता है, इसका स्वाद थोड़ा हार्ड होता है। अगर बराबर मात्रा में लेंगे तो अदरक के हार्डनेस की वजह से स्वाद हो जाएगा खराब। तो आपको लेना है 70% लहसुन और 30% अदरक, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है जी, तो देखो जी, पेस्ट बनाने के लिए हमने लिया है 150 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम हमने लिया है अदरक। ठीक है जी, हम आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए ये सब सामान हमने कम मात्रा में लिया है। आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो लहसुन को हमने छीलकर अच्छी तरह धो लिया है और इसी प्रकार आप अदरक को भी छीलकर अच्छी तरह से धो लें। ठीक है जी, फिर इसके कर ले बारीक बारीक टुकड़े, जिससे कि मिक्सी के जार में जब हम इसको पीसेंगे तो बारीक बारीक टुकड़े जो साबुत रह जाते हैं वैसे ना रहें। तो आपने देखा होगा, आपने पहले भी ग्रेवी बनाई होगी, आपने ग्राइंड किया होगा इन चीज़ों को, तो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं अदरक वगैरह के। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले इनके बारीक बारीक टुकड़े कर लें और फिर इनको मिक्सी के जार में डालकर पेस्ट बना लें। ठीक है जी, और पेस्ट किस प्रकार बनाना है यह भी आपको बताते हैं। लहसुन को अलग पीसना है और अदरक को अलग पीसेंगे। बहुत से लोग बता देते हैं कि दोनों को मिक्स करके पीसना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, यह तरीका सही नहीं है। तरीका यह है कि आप लहसुन को अलग पीसिए और अदरक को अलग पीसिए। पीसते टाइम अगर दिक्कत पड़े, सूखा सूखा सा महसूस हो, तो एक एक दो दो चम्मच करके पानी डाल दें। ज़्यादा पानी हमको ऐड नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है जी, तो पीस के तैयार करते हैं दोनों पेस्ट को। तो लो जी, हमने दोनों पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए, अदरक का अलग और लहसुन का अलग। ठीक है जी, अब देखो ये बिल्कुल बारीक पीसा है हमने दोनों को। अगर पीसते वक्त टुकड़े वगैरह या थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं तो आपको करना क्या है, आप इसे जो मोटे छेद की छलनी होती है ना, उसके अंदर इसको छान लें और जो बाकी टुकड़े बचे हों उनको दोबारा से फिर जार में डालकर ग्राइंड करके उसको वापस इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, और देखिए कितना बढ़िया दोनों का पेस्ट बनाकर हमने तैयार किया है। अब कर देते हैं दोनों को मिक्स। तो देखिए पेस्ट बनकर तैयार है दोनों, और इन दोनों को कर दिया हमने मिक्स। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनकर तैयार है, लेकिन यह कच्चा है। इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा नमक मिला दो और इसको रख दो फ्रिज में, यह चलेगा 7 दिन कम से कम। अगर आपको इसको जैसा दुकानों पर मिलता है फैक्ट्री में तैयार किया हुआ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अगर वैसा बनाना है आपको, तो इसके लिए हम बताते हैं आपको दूसरी ट्रिक। ठीक है जी, तो इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करने में आसानी होगी और इसके स्वाद को मार्केट में मिलने वाला जो पेस्ट होता है बिल्कुल उसी स्वाद का बना देगी। ठीक है जी, तो अब बताते हैं हम आपको दूसरी ट्रिक। तो लो जी, गैस पर रख दिया हमने कढ़ाई को। ठीक है, और इसके अंदर डाला है 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब यह जो हमने पेस्ट बनाकर रखी दोनों की मिक्स करके इस पेस्ट को इसके अंदर ऐड कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से चलाते हुए 4-5 मिनट के लिए इसको पकाना है। इससे क्या होगा कि जैसा कि हमने बताया था आपको ज़्यादा दिन स्टोर करना है, तो इसके अंदर पानी होता है, नमी होती है, उस पानी को हमने ख़त्म करना है। कुछ तो इसका नेचुरल पानी होता है, इसमें अदरक और लहसुन में जो रस होता है, अर्क होता है, और कुछ पानी हमने ऐड किया था पीसते वक्त, उस पानी को जलाना है, सुखाना है एकदम। तो जब ये ड्राई हो जाएगी, पानी इसमें रहेगा नहीं, इसकी नमी खत्म हो जाएगी, तो ये अपने आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करने लायक बन जाएगा। अच्छा, बाजारों और दुकानों पे जो पेस्ट मिलता है वो बनता है फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री वाले तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो पेस्ट होती है वह कई महीनों तक चलती है।
तो हम वह केमिकल लेंगे क्यों, और आप भी क्यों लेंगे, क्योंकि हमने कोई फैक्ट्री तो लगानी है नहीं। तो इसलिए हमने ये छोटी सी ट्रिक बताई है जो हमने अपने खुद भी घर पर यूज की है। और जब भी हम अपने लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो हमने सोचा कि जिस तरीके से हम अपने घर में अपने लिए तैयार करते हैं उसी तरीके से आपके लिए तैयार करना सिखाते हैं। तो लो जी, 4-5 मिनट लगे हैं केवल, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल सूखा सूखा, सारी नमी और पानी इसका सूख चुका है। अब इसको ज़्यादा दिन स्टोर करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच के जितना सिरका या आधा ढक्कन। ठीक है जी। और किसी भी चीज़ में सिरका डालने से यह उस चीज़ को ज़्यादा दिनों तक रखने में मदद करता है। सिरका इस पेस्ट को यह करेगा और यह करेगा। हमने आधा ढक्कन इसके अंदर सिरका ऐड किया है। सिरका इस पेस्ट को ज़्यादा दिन स्टोर करने में मदद करेगा। ठीक है जी। अब सिरका डालने से जो थोड़ा पतलापन हुआ है उसको 1 मिनट और भूनेंगे, तो जो इसका पतलापन था वह भी सेट हो जाएगा। और अब आप इसको ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में या डब्बे में भरकर फ्रिज के अंदर रखिए। कम से कम 1 या 2 महीने तक ये खराब नहीं होगा। वैसे तो हमने थोड़ा सा ही बनाया है, आप थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो ये सब चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा बनाते हो 2 किलो 4 किलो तब ये करना चाहिए, फिर स्टोर करने में आसानी होगी। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो इसमें ज़्यादा मात्रा में सिरका ऐड करें जी। और अगर आपको कच्चा ही खाना है जैसा हमने शुरू में बताया था आपको, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके रख ले, 5-7 दिन वैसे ही चल जाएगा। जिस तरीके से आपको पसंद आए उस तरीके से बनाइए। दोनों ही तरीके बहुत ही जेन्युइन हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो इस जिंजर गार्लिक पेस्ट का उपयोग आप विभिन्न व्यंजनों में कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों, दालों, ग्रेवी और मांसाहारी व्यंजनों में। यह आपके हर व्यंजन को एक अद्वितीय और स्वादिष्ट स्वाद प्रदान करेगा ये। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने की रेसिपी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।